नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया है कि आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। पूर्व में जो नाम जोड़े गए हैं, काटे गए हैं या संशोधन किया गया है, वो सभी फॉर्म 6, 7, 8 में प्रविष्टियां दर्ज की गई है और मतदाता सूची की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को रहे। इसके लिए आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर सभी दलों को सॉफ्ट व हार्ड कॉपी की प्रतियां दी गई हैं, जिससे सभी लोग उसका अवलोकन कर लें। उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के संज्ञान में यह लाया गया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जैसे ही आचार संहिता प्रभावशील होगी, नाम कटने और संशोधन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के फॉर्म जमा करने के 10 दिन पहले तक चलती रहेगी। इसलिए सभी दल मतदाता सूची का परीक्षण कर लें। अगर कोई मृत या रिपीट नाम मतदाता का है तो उसे सुधारने का समय आचार संहिता के पहले तक है। साथ ही चुनाव से संबंधित जानकारी भी उन्हें दी गई है और इससे इनकी सहभागिता बनी रहे। जिले में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 94,000 से ज्यादा नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इस बार महिला वोटर का नाम बड़ी संख्या में जोड़े गए हैं। बता दें आपको कि 37,000 के आसपास 80 वर्ष की आयु के ऊपर वाले वोटर हैं और 8,000 के आसपास दिव्यांग मतदाता हैं। आज मतदाता सूची का अपना अंतिम प्रकाशन हुआ है, क्योंकि फाइनल पब्लिकेशन में जो पूर्व में 2 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, उसके बाद में जितने भी नाम जोड़े गए हैं, काटे गए हैं या संशोधन किया गया है, वो सभी जो फॉर्म 6, 7, 8 है, उनकी प्रविष्टियों को इस फाइनल पब्लिकेशन में दर्ज किया गया है। और मतदाता सूची जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है, उसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को रहे। इसके लिए आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला करके सभी दलों को इसकी सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी दोनों में प्रतियां भी प्रदाय की गई हैं, ताकि सभी लोग उनको देख लें, अवलोकन कर लें। साथ ही साथ सभी जो राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उनको ये भी संज्ञान में लाया गया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद में और जैसे ही आचार संहिता प्रभावशील होगी, वैसे ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 यानी नाम काटने का और नामों में संशोधन करने की प्रक्रिया एक तरीके से बंद हो जाती है। इस विधानसभा निर्वाचन में उसका उपयोग नहीं होगा। हालांकि फॉर्म लेने की प्रक्रिया चलती रहेगी, पर उनका डिस्पोजल इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन फॉर्म 6 यानी अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अभी चलती रहेगी, जब तक कि जो अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र फाइनल करते हैं, उसके 10 दिन पहले तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। तो सभी भली प्रकार से अपने नामों का परीक्षण कर लें और सभी को ये भी अवगत कराया गया है, यदि अभी भी किसी राजनीतिक दल को ये लगता है कि किसी मृत व्यक्ति का नाम या किसी रिपीटेड वोटर का नाम मतदाता सूची में है, तो अभी जो मतदाता जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक का समय है अपने पास में, तो ऐसे विषय हम लोग के संज्ञान में ला दें, तो उन पर भी हम लोग ताकि समय रहते कार्रवाई कर लें। साथ ही अन्य जानकारियां जो इलेक्शन से संबंधित थी, वो भी मतदान सभी राजनीतिक दलों को दी गई हैं, ताकि भली प्रकार से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। लगभग जिले में कितने मतदाता हैं? अब फाइनल पब्लिकेशन में जिले में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं और इस बार का जो फाइनल प्रकाशन हुआ है, उसमें हमारे यहाँ लगभग 54,000 से अधिक अपने यहाँ अब नए मतदाता हैं, यानी जो पहली बार वोट डालेंगे, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अभी पूर्ण की है और उनका मतदाता सूची में नाम शामिल किया गया है। साथ ही इस बार की मतदाता सूची में एक और अच्छी चीज़ है कि अपने यहाँ जो महिलाओं के नाम है, महिला वोटर्स के नाम है, वो बहुत बड़ी संख्या में जोड़े गए हैं और अपना जो सेक्स रेशियो पिछली बार की मतदाता सूची में जो 888 था, वो बढ़कर के इस बार 914 हो गया है। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसे बीएलओ को भी पुरस्कृत किया है जिन्होंने 100 से अधिक महिला मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में जोड़े हैं। तो जो अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का हुआ है, उसमें लगभग अपने 37,000 के आसपास 80+ वोटर्स हैं, यानी सीनियर सिटीज़न हैं। अपने लगभग 8,000 के आसपास दिव्यांग मतदाता हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है, उसके डेटा 80 वर्ष के ऊपर भी उनको सम्मान भी किया गया था उसके पहले भी।
1 अक्टूबर को अभी 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं उनमें से कुछ मतदाताओं को जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जिनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को एक कार्यक्रम में मानस सरोवर में सम्मानित भी किया गया था, उनको बुलाया भी गया था। निर्वाचन से संबंधित आने वाले समय में जो चुनाव का दिन होगा, किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, किस प्रकार की विंडोज़ तैयार की गई हैं, कई ऐप हैं, कई सारे वॉलंटियर्स हैं, इस तरीके की जानकारियाँ भी उनको सभी को दी गई हैं। उद्देश्य ये है कि मतदान की प्रक्रिया में और पूरे चुनाव की प्रक्रिया में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई है।